क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे रियल नंबर का 2000 कब आया हुआ है पता नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है वो और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केस बेस में ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आराम से समझेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे और करेंगे कैसे वो समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 104 स्टूडेंट इन क्लास 9th एंड 96 स्टूडेंट इन क्लास 9th और क्लास 10th। द स्कूल इन अ हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट आर वेरी टू बी इवनली सीटेड इन पैरेलल लो सच दैट नो एडजेसेंट स्टूडेंट आर ऑन द सेम क्लास। मतलब ये क्या कह रहा है, 9th और 10th क्लास के बच्चों को बिठाया है और उनका एग्जाम लिया जा रहा है और कुर्सी पे इस हिसाब से बिठाया गया है कि पहले 10th का बैठे, फिर 9th का, फिर 10th का, फिर 9th का, इस तरीके से, और कोई भी बच्चा एक साथ ना बैठे। तो इस तरीके से अगर हम उठाएंगे तो क्या कह रहा है ये, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल लो ऑफ ईच क्लास। मतलब ईच क्लास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितनी बनेगी। ध्यान से समझेंगे, करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जब भी हमें स्कूल में, आपने सभी स्कूल के ही होंगे, प्रेयर करते थे तो जैसे 50-50, 60-60 बच्चे हैं तो कितनी लाइन बनती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 लाइन। अगर 10-10 के हिसाब से लोगे तो 5 लाइन, 20 और कितने 5-5 के हिसाब से लोगे तो 10 लाइन। तो मतलब जब भी हमें बच्चों को प्रेयर में या सिटिंग में बिठाना हो तो जितनी भी बच्चे हैं हमारी कोशिश क्या होती है कि जो उनमें कम पेयर बनेगा, मतलब मिक्सम कम इन द सेंस, जैसे यहाँ पे 104 और 96 है, मतलब 96 से कम रो लेनी होगी। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर हो उस पर हमें काम करना होता है, तो हमें एचसीएफ लेना होता है। आपको तो यहाँ से याद होगा कि सर मैक्सिमम दिखा और एचसीएफ ले लो, रट लो, गलत तरीका है वो, उसको समझ के करो। तो इसका एचसीएफ कैसे लेंगे, देखो 104 और 96, तो इसको क्या करेंगे भाई, 2 से किया तो कितना आएगा ये 52, फिर 2 से किया 26, फिर 2 से किया 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ करेंगे 96 को 2 से तो कितना आएगा 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12 और फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से एचसीएफ कैसे लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे सिंपल सा टास्क है कि सर एचसीएफ लेते कैसे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चों को एचसीएफ एलसीएम लेने में भी दिक्कत होती है। देखो ध्यान से, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, कॉमन है ना, तो गोला बना के ऐसे उसको कट कर दो और यहाँ पे लिख दो 2। उसी तरीके से अगला क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कट कर दो ऐसे और यहाँ लिख दो into 2। फिर अगला क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो कट करके इसको यहाँ पे 2 लिख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो क्या आंसर आ गया जी, हमारा आ गया 8, है ना। अब आ जाओ हमसे जो चीज पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो ऑफ ईच क्लास फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट। तो मतलब मैक्सिमम रो कितनी बनेगी जी 8। अब वो क्या पूछ रहा है, बी पार्ट, ए पार्ट आ गया हमारा ये ए पार्ट, कि भाई मैक्सिमम कितनी रोज बनेगी, पहला लो 8। फाइंड द नंबर ऑफ सीट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 9th इन अ रो। मतलब ये जो 8 रो बनी, इसमें 10th के कितने बच्चे बैठेंगे और 9th के कितने बच्चे बैठेंगे, तो वो करते हैं। तो देखो ध्यान से, मतलब हम कैसे करेंगे, जो हमारा ये आया 104 उसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13। और इसी तरीके से ये कितना आया मेरा 96 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे अब, 13 + 12 तो कितना आ जाएगा ये 25। मतलब 10th से 10th के, ये 10th के लिए क्योंकि 10th है ना ये 104 में, 10 से 13 बच्चे लेंगे और 9 से 12 बच्चे लेंगे, तो 13 और 12 कितने हो गए 25। मतलब 25 बच्चे लेंगे और प्रत्येक रो में मतलब 25 बच्चे बैठेंगे। आई बात समझ में। सर कैसे, देखो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 25 × 8 कितना आएगा 200, और इन दोनों को ऐड करो 104 + 96 को, तो ये भी कितना आएगा 200। आई बात समझ में। तो ये सबसे लीस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें 8 रो बनेगी और सारे बच्चे आ जाएंगे, कोई बच्चा खाली नहीं रहेगा। आई बात समझ में। अब तीसरा पार्ट को देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये लिख लेते हैं तीसरी पार्ट कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सी पार्ट कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सॉल्यूशन में सी पार्ट तो क्या लिखेंगे, द
ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड सच अरेंजमेंट क्या मतलब होगा इसका, देखो ध्यान से मार्कर ले लेता हूं दूसरा। सच अरेंजमेंट इज फेयर एंड क्लीन एग्जामिनेशन, इज फेयर एंड क्लीन एग्जामिनेशन। आई बात समझ में अच्छे से? तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो अच्छे से देखना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, एक एक स्टेप आपको बहुत खोल के बताया है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आपको कैसे क्या करना है, या मतलब नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन जरूर लिखना ताकि इस एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और ये जितने सॉल्यूशन कराए इसके और बीच बीच में वीडियो की जो मैंने बात बोली इसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना और सोल्व करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम के समय जब आप इसको करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्यूशन रहेगा, तो बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अब तक मैं 13 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, उन 13 क्वेश्चन को भी देखना, आराम से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।